एक गांव के चोर की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। सुखपुर एक शांत जगह थी जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस गांव की शांति को चुराने वाला एक चोर था। उसका नाम था बबलू। बबलू बेहद चालाक और चतुर था। वह अक्सर रात में गांव में आता जब सब लोग सोते थे। उसका उद्देश्य था सारे गांव वालों की कीमती चीजें चुराना। गांव के लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन बबलू की चॉकलेटी मुस्कान और चतुराई ने उन्हें पागल बना दिया था। आज हम जानेंगे कि कैसे बबलू ने सारे गांव को परेशान किया और आखिर किस तरह गांव वालों ने उसे सबक सिखाया। बबलू का एक खास तरीका था चोरी करने का। वह सबसे पहले गांव का चक्कर लगाता ताकि वह देख सके कि किसके घर में क्या कीमती चीजें हैं। अगर किसी घर में रात के समय रोशनी होती तो वह उन घरों को छोड़ देता। ऐसा लगता जैसे वह गांव का हर पहलू समझ चुका था। एक रात बबलू ने गांव के सबसे अमीर आदमी मिस्त्री जी के घर को निशाना बनाया। बबलू ने अपने दोस्तों को भी साथ लिया और एक योजना बनाई। उन्होंने रात के अंधेरे में मिस्त्री जी के घर की दीवार पर चढ़कर खिड़की से अंदर झांक कर देखा। सब कुछ सुस्त था। फिर उसने एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर चुपके से अंदर घुसने का उपाय किया। जैसे ही वह अंदर गया उसके हाथों में मिस्त्री जी की बहुमूल्य घड़ी लगी, परंतु इसके बिना कुछ ना होता। गांव वालों को उनके कैद की आवाज़ सुनाई देने लगी, पर बबलू ने अपने हंसी भरे अंदाज से सबको लुभा लिया। जैसे जैसे चोरियों का सिलसिला बढ़ा, गांव वालों के मन में गुस्सा और डर दोनों पैदा होने लगे। मिस्त्री जी की चोरी ने तो जैसे आग में घी डाल दिया था। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अब कुछ करना होगा। पंचायत की बैठक बुलाई गई, जहां सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। हमें अब एकजुट होकर इस चोर का सामना करना होगा, गांव के मुखिया ने जोर से कहा। लोग अपनी सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर विचार करने लगे। एक योजना बनाई गई कि रात के समय पहरा लगाया जाएगा। सबने वादा किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। इस बार बबलू की चालाकियां उन्हें नहीं भटका पाएंगी। गांव के लोगों ने यह निश्चय किया कि वे एक दूसरे की ताकत बनेंगे और मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। गांव वालों ने एक रात को बबलू को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने सभी दिशाओं में चौकसी रखी और एक दूसरे को संकेत देने के लिए एक योजना बनाई। जब बबलू ने फिर से गांव में कदम रखा तो वह एकदम निश्चिंत था। जैसे ही वह मिस्त्री जी के घर की ओर बढ़ा, गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बबलू का चेहरा देखने लायक था। तुम लोग मुझे कैसे पकड़ सकते हो? उसने हंसते हुए कहा। लेकिन गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और किसी भी तर्क को मानने से इनकार कर दिया। उनकी एकता ने बबलू को उसके ही जाल में फंसा दिया। वह पकड़ लिया गया। चोर की चालाकियों का अंत हो गया।